हमारी माँ हम जबलपुर से आए गुरुजी। अच्छा। राधे राधे। जबलपुर से आई हो। हाँ। कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? 6 महीने हो गए। 6 महीना। तो इन 6 महीनों में आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा टाइम से खाना मिलता है, टाइम से दवाई मिलती है। तो अभी आँखों का ऑपरेशन हुआ क्या? हाँ यहाँ भाई भैया 12-13 दिन हो गए। 13 दिन हो गए। हाँ। तो यहीं हुआ ऑपरेशन? हाँ। माताओं के बुढ़ापे में आपने अक्सर देखा होगा आँखों का रोग तो हो ही जाता है, मोतियाबिंद इत्यादि। तो बहुत सारी माताओं का भी अभी ऑपरेशन हुआ है। गौरी गोपाल आश्रम में केवल माँ को रहने और खाने की व्यवस्था ही नहीं, जब माँ है तो माँ को कोई बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो ऑपरेशन भी माँ का यहीं होता है। और ये माँ का ऑपरेशन हुआ अभी, और यहाँ माँ को सब निःशुल्क है। आप यहाँ खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं हम। घर में कौन कौन है? घर में गुरुजी पति है तो खत्म हो गए, 9 साल हो गए। अच्छा। और एक लड़का है तो वो भी खत्म हो गए, 3 साल हो गए। अच्छा। बहू? 3-4 साल से मायके में बाबी नहीं आ रही। और बच्चे? बच्चे 2 नाती हैं। तो एक की शादी हो गई, एक की नहीं। भाई तो पियाज खात मारा ठोका। किसको मारता है? हमें भी और तारी है भी, हमारी संतान नहीं है। तो पोता आपको मारता है? हाँ उन्हें तो मार मार के भगाया। हमने टीवी में देखा तो हम इधर आ गए। पोते ने ही मैया को मार मार के भगाया, और मैया ने पोते की प्रताड़ना कितने दिन सहे, कितने दिन वह कष्ट सहे बुढ़ापे में मैया, तब यहाँ आई। कोई रोका नहीं, फिर पोते को समझाया नहीं? कोई ने नहीं रोका गुरुजी, कोई ने नहीं रोका। कहते तो मैं इतनी बड़ी दुनिया डरी, जहाँ जाने चल जा, लौट के हमारे घर नहीं आना। पोते ने बोला कि जहाँ जाना है जाओ, इधर नहीं, यहाँ मत आना। देखो पोता ऐसा कहे। कितना बड़ा पोता है? 19 साल का होगा। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप का, माता पिता का, दादा दादी का आदर सत्कार करना चाहिए, उस उम्र में बच्चे बिगड़ रहे हैं और माँ बाप पर, दादा दादी पर हाथ उठा रहे हैं। इनके पोते ने तो मार मार के निकाल दिया। अब ये आई गौरी गोपाल में, तो हम तो नहीं निकाल सकते ना। हमें तो इन माओ की सेवा करनी है, रहने की व्यवस्था देनी है, भोजन कराना है, दवाई कराना है। हम तो केवल अपने इंसानियत का फर्ज पूरा कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि ये पाप है कि पुण्य है। हम इतना जानते हैं कि जब मर कर के हम ईश्वर के घर जाएंगे, भगवान पूछेंगे कि अनिरुद्धाचार्य आ गए हो, बताओ तुम्हारी इस लंबी यात्रा में तुमने क्या क्या किया। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रभु, मैंने किसी को रुलाया नहीं, किसी को सताया नहीं, बल्कि रोती हुई माँओं को गले लगाकर उनके आंसुओं को पहुँचा है। इन माँओं की सेवा जिम्मेदारी है या नहीं? अब बताओ, इन वृद्ध माँओं की सेवा किसकी जिम्मेदारी है? इंसानियत का रास्ता रखोगे। इन माँ से मेरा क्या संबंध है बताओ? खून का तो कोई संबंध नहीं है, संबंध है केवल इंसानियत का। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं।